नमस्कार, करियर विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 1.2 प्रश्नावली पर आए थे। 1.1 देखो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करवाया है जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन करने का इस समय अपने पास टाइम तो है नहीं क्योंकि एग्जाम सामने एकदम नजदीक है, इसीलिए उन क्वेश्चंस को करवाया है जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है आने के लिए। ठीक, और जो पीवाईक्यू उसमें पूछे जा चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस को मैंने कवर कर रखा है, तो उस क्लास को आप लोग देख लेना, उतना क्वेश्चन बस कर लेना, वहां से आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक, 1.2 में भी कुछ इस तरह से ही करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट ये सब चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं क्लास थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कम कर दिए। ठीक, पूरा प्रश्नावली सॉल्व नहीं करें। ओके, शुरू करें। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। इसके बेसिक में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को दो प्रकार का फलन समझना है, एकाकी फलन और आच्छादक फलन। मैं समझा देता हूँ। देखो, एकाकी और आच्छादक होगा क्या चीज, इधर अपन लिख लेते हैं एकाकी और इधर लिख लेते हैं आच्छादक। एकाकी और आच्छादक। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में अपने आ चुके हैं और जो आने के चांस हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग को जो एनसीईआरटी का बुक है पृष्ठ नंबर 9 और सॉरी 10, पृष्ठ नंबर 10 से आप लोग का एग्जाम्पल नंबर 8, 9 ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जाम्पल 8 और 9। ठीक, अभी 1.2 के लिए बस बता रहा हूँ, 8 और 9 आ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों का जो प्रश्न नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आएंगे। ठीक, बस इस टाइप से ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पेपर में 2019 से लेकर 25 तक। तो अपन सबसे पहले कवर करते हैं। देखो, एकाकी फलन क्या है। एकाकी, एकाकी नाम से स्पष्ट है। देखो, एकाकी एक, ये मैंने बना दिया एक सेट ए और ये मैंने बना दिया एक सेट बी। ठीक, हमने दो सेट बना दिया, सेट ए और सेट बी। समझ में आया तक? सेट ए में हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। यहां पर हम ले लेते हैं सेट बी में ए बी सी, ए बी सी। ठीक, समझना ध्यान से। तो देखो, एक का संबंध अपन बता देते हैं, ए है, 2 बी 3 सी फलन। ठीक, ये एकाकी में क्या होगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक नए एक एलिमेंट से मैपिंग करेगा, मतलब इमेज रहेगा। ठीक, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक नए एलिमेंट से मैपिंग करेगा। उसके बाद दूसरा, सेट ए का जो एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग करेगा। समझ में आया? सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग करेगा। भले इस तरह से तिरछा भी कर ले चलेगा, जैसे 1 बी से आ सकता है और 2 ए से आ सकता है, इस तरह से। ठीक, समझ में आया? इस तरह से बोल रहा हूं, ए बी सी 1 2 3, तो ए 3 के साथ कर सकता है, बी 1 के साथ, सी 2 के साथ, इस तरह से भी कर सकता है, लेकिन एक के साथ ही रहना चाहिए। समझ में आया? प्लस हमारे पास जो सेट ए है इसमें कोई अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। इसको कहेंगे हम एकाकी फलन। समझ में आया? इसको हम क्या कहेंगे, एकाकी फलन। मेरे ख्याल से सभी भाइयों को ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम लिख देते हैं, क्या क्या बोले। पहला पॉइंट में हमने क्या जाना, सेट ए का प्रत्येक अवयव, एलिमेंट को बोलते हैं प्रत्येक अवयव, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ना एक एलिमेंट, एक ना एक अवयव से मैपिंग करना चाहिए, इंग्लिश में लिखोगे चलेगा, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सेट ए का प्रत्येक अवयव या सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक नए एक एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए। ठीक, दूसरा, सेट ए का एक एलिमेंट, सेट ए का एक एलिमेंट यानी कि एक अवयव
सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से, एलिमेंट मतलब अवयव लिख लेना, एक ही एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए। समझ में आया? सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, दो से नहीं कर सकता। 1 2 3 ए बी सी ऐसे नहीं हो सकता कि 1 का मैपिंग 2 से हो रहा है, 2 का मैपिंग बी से हो रहा है। सॉरी, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर, उल्टा कर, अच्छा जी, इस तरह से एक ही एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए, दो एलिमेंट से नहीं। ठीक, देखो यहां पर जो सेट ए है, सेट ए का जो एक एलिमेंट है सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, बी के साथ भी और सी के साथ भी। ऐसे नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। समझ में आया? सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए, तो ये होगा एक ही। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़े सर? यस, बढ़िए। मिटा दें इसको, मिटा दें। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या लिख लेंगे? पहला हो गया सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक नए एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए। दूसरा, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए। तीसरा, सेट ए में कोई अवयव खाली ना छूटे भाई, खाली ना छूटे, खाली छूटना नहीं चाहिए। खाली छूट गया मतलब वो एक नहीं हो सकता। सिर्फ बता रहा, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक नए एलिमेंट से क्या करना चाहिए? मैपिंग करना चाहिए। समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको ये बात? ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग, चलेगा ना? एकदम हिंदी देखने की जरूरत नहीं है कि मैपिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे। गणित है, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा, लिख सकते हो। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अच्छा तक में आ जाओ। सॉरी कौन बचे? चलिए, सॉरी अच्छादक फलन पर आते हैं। देखो अच्छादक फलन क्या होगा? सेम, थोड़ा सा बस चेंज है इसमें, ए और बी सेट। इस बार सबको पलट दो। सेट बी यहां मैं लिख देता हूं पहले, इस पर भी मैं 1 2 3 इस तरह से बना देता हूं। 4 यहां मैं बना देता हूं ए बी सी इस टाइप से। एक का दो के साथ बी का मैपिंग, एक के साथ सी का मैपिंग, 4 के साथ, इस तरह से बना देते हैं इस टाइप से। तो सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट मतलब अवयव, एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ में आया? सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। यहां पर इसको आप लोग बोलेंगे सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक ना एक अवयव होना चाहिए, यानी कि इमेज होनी चाहिए, ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ में आया? सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में एक ना एक इमेज होनी चाहिए। इसको ऐसे लिखना, अगर लिखोगे तो सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में एक ना एक इमेज होनी चाहिए। यहां क्या लिखेंगे? सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ में आया? यहां सेट बी में कोई अवयव
खाली नहीं छूटना चाहिए, खाली नहीं छूटना, खाली ना छूटना चाहिए, नहीं खाली नहीं छूटे, खाली ना छूटे। समझ में आया? बस इतना चीज है, एक और अच्छा तक फलन इतना क्लियर है बेसिक्स के लिए। दो ही चीज से हमारा पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा जितना भी अभी तक पेपर में आया है। समझ में आ गया? सेट बी का जो प्रत्येक अवयव है सेट ए के एक न एक एलिमेंट से मैपिंग जरूर करना चाहिए, दोनों परिभाषा सही है। और सेट बी में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, सेट बी में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे हो सकता है जैसे यहाँ सी है मेरे पास, एक और ला लेता हूं डी, डी तो डी मैपिंग कर सकता है दो के साथ, इस टाइप से। ठीक है, खाली बस नहीं छूटना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, बस इतना है। सवालों पर आते हैं अपन। सबसे पहले बेसिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मैं उन क्वेश्चंस को कवर करवा देता हूं। सीधा मैं पीवाईक्यूज को ही करवाना स्टार्ट कर रहा हूं ना। बुक का क्वेश्चंस देखेंगे जितना क्वेश्चन हो पाए अपने से। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक एकी तथा अच्छादक है। ये हमारे 2024 में आया था, उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अपना है ये क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल का ना। ये आप लोग के एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 9 में दे रखा है, वहीं से एग्जाम्पल में से आया था। सिद्ध करना है f ऑफ x बराबर क्या दिया है 2x, इसके द्वारा जो प्रदत्त फलन f सच दैट, मेन चीज यहाँ है, मेन चीज यहाँ है, r टेंड्स टू एकाकी और अच्छादक दोनों भी है, एकाकी भी है और अच्छादक भी है। समझना ध्यान से, एकाकी सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहला पॉइंट एकाकी क्या निकालेंगे, एकाकी के लिए जो f ऑफ x बराबर दे रखा है अपने को, क्या चीज है 2x। f ऑफ x बराबर कितना दे रखा है 2x, अपन सिर्फ f ऑफ x मान देंगे, माना f ऑफ x1 बराबर है किसके, f ऑफ x2 बराबर है, तो f ऑफ x1 तो अपने को दे रखा है 2x, तो ये हो जाएगा 2x1 बराबर में 2x आएगा। समझ में आया सर, 2 से 2 कटा, तो हमारे पास क्या बच्चे फाइनली x1 किसके बराबर में आया x2 के, x1 किसके बराबर में मिल गया x2 के। ठीक, ये हो गया। अब देखो x1 मिल रहा है किसके बराबर में x2 के, ये हो गया हमारा सेट ए और ये सेट बी, ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए में हम लेंगे x1 वाला, सेट बी में लेंगे x2 वाला। अच्छा तो x1 और x2 देखो, x1 की जगह अगर मान लो मैं 1 पुट करता हूं, x1 की जगह 1 पुट करता हूं, तो मुझे x2 भी 1 पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है x1 किसके बराबर में नजर आ रहा है x2 के, तो x1 बराबर अपन 1 रखेंगे तो x2 बराबर भी क्या रखना पड़ेगा 1, साफ है x2। तो अगर 2 रखो तो मुझे मिलेगा x2, 2 मिलेंगे तो 2, अरे 1 रखेंगे तो 1 ना, सॉरी 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। ये नहीं बनाना, ये बनाना नहीं कॉपी में, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं। पेपर में करना क्या है, जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसको लिखने की जरूरत है। मतलब अगर एकाकी है तो हम सिर्फ बता देंगे, जो एकाकी परिभाषा है लिख देंगे और बता देंगे एकाकी है। अच्छादक है तो हम अच्छादक है बता देंगे, अच्छादक की परिभाषा लिखकर। लेकिन अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं है। समझ में आया? अभी सामने करेंगे क्वेश्चंस में तो पूरा क्लियर होगा। फिलहाल मेरे ख्याल से सबको यहां तक बात समझ में आ गई। तो लिखेंगे क्या चीज, चूंकि सेट ए के, चूंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज है। समझ में आया? सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज है, अतः यह क्या है एकाकी। या तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक न एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। या फिर इसको एक प्रकार से और बता सकते हो ना, सेट ए का हर एक अवयव सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। ठीक, जिस हिसाब से आप लोग लिखना चाहें, मैंने अभी 2-3 परिभाषा लिखवा दी है, आप लोग उस हिसाब से लिख सकते हैं।
ठीक, मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी कि लिखना क्या है। हम यहां लिख देते हैं, चलो क्या लिखेंगे, चूंकि सेट ए के हर अवयव के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज यानी कि प्रतिबिंब है। समझ में आया? सेट ए के हर अवयव के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज प्रतिबिंब है, या तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक, या इसी को इस तरह से लिख सकते हो, सेट ए का प्रत्येक अवयव या प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। सॉरी, चलो ये समझ में, यहां से लिखना है। सॉरी अगला हम चेक करते हैं अच्छादक के लिए। ये हमने चेक किया एक दूसरा अच्छादक। देखो एकाएकी है या अच्छादक है तो बताने की जरूरत नहीं है एग्जांपल लेकर। अगर एकाएकी मान लो नहीं निकलता तो हमें बताना पड़ता कि एकाएकी क्यों नहीं है। अगर अच्छादक सिद्ध नहीं, मान लो यहाँ सिद्ध करने बोले तो अच्छादक तो होगा ही। खैर अगर अच्छादक नहीं होता तो हमें एग्जांपल लेकर बताना पड़ेगा कि अच्छादक क्यों नहीं है। ठीक, चलिए फिलहाल बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर अपने को क्या दे रखा है, 2x। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। अच्छादक के लिए कंडीशन क्या है, अपन एफ ऑफ एक्स को डायरेक्ट y बना देंगे, y के बराबर मान देंगे। बराबर में क्या बच गया, 2x। यहां से x का मान पता कर लो तो क्या हो जाएगा, y का आधा, y बाई, समझ में आया, y बाई 2। देखो अब ध्यान से बनाना पड़ेगा, सेट ए और सेट बी बनाओ। ए सेट, बी सेट, एक्स और ये वाई होगा। देखो भाई मैंने अब भी बताया, सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ में आया? तो पुट करके देखते हैं। यहां मैं ले लेता हूं x बराबर मुझे मिला y बाई 2। तो अगर मैं 1 रखूं y की जगह 1 तो मिलेगा मुझे 1 बाई 2 मतलब 0.5 होगा। अगर मैं y की जगह 2 रख देता हूं तो x बराबर मिलेगा 2/2 यानी कि 1। ठीक, अगर मैं x y 1 2 हो गया तो y बराबर रख देते हैं 3, x बराबर मिल जाएगा 3/2 मतलब x का मान क्या निकल रहा है 1.5। ठीक ठीक, अगर मैं y के बराबर में 4 ले लूं तो x बराबर y की जगह 4 और बटे में 2, 2 दूनी 4। समझ में आया कि नहीं आया? पहले पुट कर लेते हैं उसके बाद समझेंगे। देखो मैंने y का मान पहले कितना रखा 1, चलो रख दिए सर y का मान 1। तो x का मान हमें मिला क्या 0.5, 0.5 ये लो आ गया। उसके बाद हमने y बराबर में क्या रखा 2, तो x का मान अपने को क्या मिला 1 मिल गया। फिर y का मान हमने रखा 3 तो x का मान अपने को मिल गया 1.5। y का मान हमने रखा 4 तो x का मान मिल गया अपने को 2 आया। अब जरा मुझे ये बताओ r टेंड्स टू r, r मतलब वास्तविक संख्या, r मतलब वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संयोजन है, मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाए और अपरिमेय संख्या भी फ्रैक्शन में आ सकता है। तो ये तो भाई 0.5 वास्तविक संख्या है, नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे। आया? तो देखो सेट बी, सेट ए, सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई इमेज है चेक करके देखते हैं है कि नहीं।
देखो एक का इमेज क्या निकला 0.5 आया है, हमने बनाया भी है। एक का इमेज 0.5, दो का इमेज 1 है, तीन का इमेज 1.5, चार का इमेज 2, ये तो है। बट बताओ ये सब वास्तविक संख्या है क्या? है सर, y बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या तो है। बताओ 0.5, 1, 1.5, 2 ये वास्तविक संख्या है, ये भी ऑफ कोर्स है, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संयोजन ही वास्तविक संख्या है। पॉइंट वाला आ सकता है, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। बताओ 1/2 क्या परिमेय संख्या नहीं है क्या? परिमेय संख्या तो है, और इसका मतलब 0.5 है। अगर ये 0.5 है, 5 का पॉइंट को काटोगे तो नीचे में 10, 1/2 ही तो निकल कर आएगा भाई, तो परिमेय संख्या तो है। समझ आया? ठीक, तो यहां बताना पड़ेगा, इसको लिखेंगे, यहां बताए क्या, यहां भी बताना पड़ेगा क्या, x1 और x2 बिलोंग्स टू r, तो यहां बताएंगे x और y बिलोंग्स टू r। रियल नंबर को बस ऊपर कोई दर्शाना है, चूंकि सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई क्या है, प्री इमेज, हिंदी में लिख सकते हो पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। अतः आच्छादक फलन, दिया गया फलन, हाँ लिख लेना ना, अतः दिया गया फलन f ऑफ क्या दिया है, हाँ f ऑफ x बराबर 2x आच्छादक फलन है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां भी लिख लेना, अतः दिया गया फलन एक एकी फलन है। मेरे ख्याल से पहला नंबर का क्वेश्चन एकदम सरलता से खत्म हो गया होगा, किसी को तनी भर भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर है तो वीडियो एक बार शुरुआत से फिर से देखिए, या तो कमेंट कीजिए, ठीक है, या एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए, वो होगा एक एकी। सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यह है आच्छादक। एकाएकी में सेट ए में कोई खाली ना छूटे, आच्छादक में सेट बी में कोई खाली ना छूटे, बस खत्म आपका एकाएकी और आच्छादक। समझ में आया? चलिए अब हम थोड़ा सा प्रश्नावली के क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा दें। चलिए इसी को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इसी चीज। चलिए जरा अब आ जाओ, अब बोलोगे सर क्या चेंज हुआ, तो भाई बहुत बड़ा चेंज हुआ। मैंने बताया था, इसको देखो, मेन मकसद हमारा ये है, इसको पकड़ो, ये जानी दुश्मन है। f such that n tends to n है, n tends to n, और n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर। गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे उसे नेचुरल नंबर कहेंगे क्या? यस, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5 अनडिफाइंड, ठीक। लेकिन इसमें ये है, पॉइंट वाला नहीं आएंगे, माइनस वाला नहीं आएंगे। ओके बॉस, सबसे पहले सिद्ध करते हैं एक एकी। अरे भाई हाँ, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना, सिद्ध कीजिए नहीं ना, सिद्ध कीजिए नहीं, सिर्फ हमें बोलेंगे सिद्ध कीजिए f ऑफ x बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं, एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ये प्रूव करके बताना है। एकाएकी है बट आच्छादक नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक। तो जो है सो है, हटा दो। पहला एकाएकी प्रूव करते हैं, f ऑफ x बराबर 2x दे रखा, सेम करेंगे, मिटा दिया मैं, लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। देखो समझा देता हूं, 1 2 3, एक का प्री में एक का इमेज, एक, दो का इमेज, दो, तीन का इमेज, एक का इमेज, एक, दो का इमेज, दो, तीन का इमेज, होगा। देखो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये अपन का सेट ए और ये सेट बी होगा।
ठीक, देखो भाई x1 बराबर में मैं 1 रखा तो मुझे x2 बराबर भी 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का दोनों इक्वल है। तो साफ है ना, x1 के बराबर में मैं 1 रखा तो x2 में 2 थोड़ी कर दूंगा, 1 ही करूंगा ना। x1 के बराबर में मैं 2 रखा तो x2 बराबर भी मुझे 2 ही रखना पड़ेगा, सेम है, बस मिल गया। अब बताओ मुझे ये पूरा नेचुरल नंबर पहले बता दिया इसलिए ना, ये बताओ x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कि नहीं है? सर है, नेचुरल नंबर है। x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कि नहीं है? सर ये भी है, क्या बात कर रहे हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। क्या लिखेंगे? क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज है, या तो ऐसे लिख सकते हो, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक न एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। अतः दिया गया फलन एक ही है। क्या है? एक ही है। यहां तक लिख लेना, आप लोग का 1 नंबर नहीं जाएगा, यकीन रखो। ठीक, तो x1 और जो x2 है ये बिलोंग कर रहा है कहां पर? नेचुरल नंबर पर भाई, नेचुरल नंबर पर। समझ आया? चलिए नेक्स्ट। अच्छा लग दे, अरे अभी तक तो एकदम सरल सरल चल रहा है, ट्विस्ट तो सामने आएगा। लेकिन हम है, काहे चिंता कर रहे हो? नो टेंशन, मिटा दें इसको क्या। देखो जहां पर भी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा ना, डायग्राम यहाँ बना लेना करके। वैसे किसी में भी डायग्राम की जरूरत वैसे नहीं रहती, सिर्फ समझने के लिए है पूरा डायग्राम। ठीक है, अब इसको अपन मिटाएंगे नहीं, कई बार जरूरत पड़ जाएगी। देखो हमने एक तो सिद्ध कर दिया, लेकिन ये भी सिद्ध करो कि आच्छादक नहीं है। एग्जामिनर के ना मन नहीं भरे हैं और खाएंगे। आच्छादक, आच्छादक। देखो आच्छादक के लिए हम बता रखे कि किस टाइप से सॉल्व करना है। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर मुझे दे रखा है, हमें दे रखा है 2x, तो x इसके बराबर y पुट करेंगे, बराबर क्या मिला? 2x मिला ना। तो x बराबर क्या मिल जाएगा अपने को? y/2। अरे सेम निकला रे, सेम निकला रे भाई, सेम निकला, सेम निकला। ठीक, x बराबर है y/, चलिए फोकट मिटा दिए यार, फोकट मिटा दिए। देखो x बराबर अपने को मिला y/2। वही प्रोसेस y बराबर अगर 1 रखे, इसके पहले देख लेना काट के, अगर समझ में नहीं आएगा तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा? 1/2 मतलब 0.5। ठीक, अगर मैं y बराबर में 2 रख दूं तो x बराबर मुझे मिल जाएगा 1। सही बात, अरे रखो ना भाई, x बराबर y/2 है ना, तो x का x, मैं y की जगह क्या रख रहा हूं? 1/2। y की जगह मैंने क्या रखा? 1/2। तो x का मान क्या मिलेगा? 2 0 0 2 5 10। x का मान 0.5, y का मान, समझ में आया? अब नहीं समझाएंगे। अब अगर हम y का मान 3 रख दें तो x का मान कितना मिलेगा? यहाँ y की जगह अपन रख देंगे 3, बटे का बटे, नीचे में 2 का 2, तो 1.5। अगर हम y का मान क्या पुट कर रहे हैं? 3, तो x का मान मिल रहा है 1.5। अब ये आप लोग हमको बताएंगे, अगर हम x का मान y का मान 4 पुट कर दें तो x का मान 2 दूनी 4 नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा सर, मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। चलिए सेट ए और सेट बी बनाना स्टार्ट करो। सेट ए, सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। ठीक, ये हमारा कौन सा सेट? सेट नहीं, सेट, सेट ए और सेट बी। तो ये x एंड ये y नेचुरल नंबर हम बता चुके हैं ना फिलहाल। देखो अगर हमने y का मान कितना रखा? 1 रखा, तो उसका प्री इमेज क्या मिला? 0.5। अगर हमने y का मान 1 रखा तो x क्या मिला? 0.5 प्री इमेज है। अगर y का मान हमने 2 रखा
तो उसका प्री इमेज 1 आया। अगर हमने y का मान 3 रखा भाइयों तो x का मान मिला अपने को 1.5 प्री इमेज। अगर हमने y का मान 4 पुट कर दिया गलती से तो यहां पर अपने को मिला 2, गलती से नहीं सही से। ठीक, क्लियर कट। देखो अगर मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान मिला 0.5 प्री इमेज है। 1 का प्री इमेज 0.5, 2 का प्री इमेज 1, 3 का प्री इमेज 1.5, 4 का प्री इमेज 2। लेकिन मेरे भाइयों जरा ध्यान से देखो, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं? n। हाँ n। ठीक, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, लेकिन मेरे भाइयों x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, बट सबके लिए नहीं। 1 तो हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, बट 0.5 नो, 1.5 नहीं। तो x बराबर में क्या रख दिया अपन ने? मान लो 0.5, तो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अपने को बताना पड़ेगा। समझ में आया? जो मैं इतना टाइम से बोल रहा था कि अगर जो नहीं निकलेगा उसको हमें एग्जाम्पल के साथ शो करना पड़ेगा कि ये नहीं निकल रहा है। ठीक, तो लिखना तो पड़ेगा दोस्त। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखो, क्योंकि सेट बी, मैं सुधार दूंगा ना थोड़ा सा, पहले मैं लिख लेता हूं। सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में प्रत्येक अवयव के लिए ना, प्रत्येक अवयव मतलब हर एक अवयव के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल यहां लिख लो भाई। जैसे अगर हमने y का मान कितना रखा था? 1 रखा था, y बराबर 1 बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर पे? हाँ बिलोंग कर रहा है। y बराबर 1 लेने पर 1 के लिए x बराबर 0.5 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, समझ? चाहो तो इसको ना प्रत्येक अवयव के लिए करके यहां ब्रैकेट में उतार सकते हो, सेम यहां ब्रैकेट में उतार सकते हो। इतना लंबा नहीं लिखना होगा तो इसको ब्रैकेट में यहां उतार सकते हो। ठीक, देखो हमने y बराबर क्या रखा भाई? y बराबर हमने रख दिया 1। y बराबर क्या रख दिया? 1। तो 1 की मदद से y बराबर हमने रखा 1, तो 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन x बराबर क्या मिला? जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर मिला 0.5। 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसको रखने से 0.5 मिला जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, और वही x का मान है। लेकिन x होना क्या था? नेचुरल नंबर होना था, बट वो है तो नहीं। ठीक, ये हो गया। इतना प्रॉपर आप लोग छाप लेना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इतना प्रॉपर छापने का मतलब ये लाइन नहीं छापना भाई, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये भी हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक, ये आप लोग नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे, उसके बाद ये इतना खत्म। ठीक, मेरे ख्याल से आप एक आच्छादक में कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। अब पीवाईक्यूज आप लोग खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल चलिए अपन प्रश्नावली का 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो और अच्छी बात, प्रैक्टिस होगी। मिटाते हैं फिलहाल इसको। ठीक, मेरे ख्याल से ये बेसिक्स एग्जांपल खत्म हो गया होगा। यही पीवाईक्यूज का क्वेश्चन था। अपन अब थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नावली पर 1.2। अच्छा देखो, यहाँ पर जितना क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे, वैसे 1.1 का एक क्लास, 1.2 का एक क्लास, और वैसे इसका 1.3 मतलब दिया नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन तो आता है विविध में से, तो मैं तीनों का एक क्लास अपलोड करवा दूंगा। उतना ही पढ़ लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा और एक ही क्वेश्चन आएगा यहां से। पहला क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित फलनों के एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए।
एकाएक और आच्छादी गुणों की जांच करना है। पहला, एफ ऑफ एक्स बराबर प्रदत्त एफ सच दैट n टेंस टू n फलन है। यह आच्छादक है कि एकाएकी है? सिर्फ हाँ देखो, जांच कीजिए और सिद्ध कीजिए में अंतर समझना ना। जांच कीजिए और सिद्ध कीजिए में इतना अंतर रखना। जांच कीजिए बोला है मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिद्ध कीजिए बोला है मतलब होगा, मतलब होगा। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है अगर नहीं हो रहा है तो। समझ में आया? जांच कीजिए में और सिद्ध कीजिए में यही बस अंतर है। फिलहाल हमें यहाँ पर सिद्ध कीजिए नहीं बोला, जांच कीजिए बोला है। इसके पहले में सिद्ध कीजिए बोला था। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर, एफ सच दे रखा है n टेंस टू n। समझ में आ गई? आगे भाई देखिए ध्यान से जरा, एकाएकी पहले सिद्ध करते हैं। एकाएकी, अच्छा यहाँ तो एक पहले से लिखा है तो अपन इसको A1 कर लें। ठीक, एकाएकी लिए हम जानते हैं ना करना क्या रहता है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मान लेते हैं। समझ में आया? एफ ऑफ x1 बराबर अपन क्या मान लेंगे, डायरेक्ट एफ ऑफ x2। क्लियर? माना ना, ये मानते हैं अपनी रहता नहीं है। तो x1 की जगह अपने को क्या दे रखा है भाई, और x2 की जगह भी क्या दे रखा है, होगा। ठीक है, तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, x1 बराबर में x2। x1 बराबर में क्या आया, x2 होगा। अब यहां पर अपने को x1 बराबर सिर्फ x2 नहीं मिलेगा, प्लस x2 और माइनस x2 भी मिलेगा। ठीक, क्योंकि देखो मेरे पास x1 का स्क्वायर है बराबर x2 का स्क्वायर है ना, ये है। ठीक, तो x1 का मान चाहिए अगर मुझे, तो मैं इधर क्या लेकर चलूंगा भाई, x2। अरे दोस्त 2x बराबर 2x2 ये रहता है। यहाँ से काटते हो, किसका किसका मान चाहिए रहता है अपने को, x1 का मान। तो x1 का मान क्या निकलता है, x2। तो यहाँ से x1 का मान निकालना पड़ेगा ना। तो ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर से अपन काटेंगे। तो अब जानते हैं अगर रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है, दोनों निकलता है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर अपने को प्लस माइनस तो मिलेगा, साफ है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ प्लस वाला वैल्यू। वजह, कारण, रीजन, हमें लेना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा प्लस x2 आएगा, माइनस वाला नेचुरल नंबर नहीं रहता। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है? ठीक है सर। तो अतः फलन एकाएकी होगा। इस बार मैं एकाएकी के लिए समझाऊंगा नहीं, सेम टू सेम हमने जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था एकाएकी के लिए वही है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कौन सा था, हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 हमने किया ना, n टेंस टू n, वही क्वेश्चन है, सेम निकला था। हम यहाँ सिर्फ छापेंगे, जो हम लिखवाते हैं आप लोग लिख लेना, हम लिख देते हैं अतः एकाएकी है। अतः फलन क्या है, एकाएकी है। समझ में आया? ओके। दूसरा आच्छादक, बी नंबर में आच्छादक चेक कर लो भाई। आच्छादक एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है एक्स का स्क्वायर, ओके दे रखा है। एक्स की जगह मैं मानूंगा भाई, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई बराबर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं क्योंकि हमें यहां से एक्स का ही मान पता करना रहता है, एक्स का मान, तो क्या मिलेगा अपने को, अंडर रूट वाई। क्या होगा, अंडर रूट वाई। समझ में आया, अंडर रूट वाई। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा, है तो है, नहीं तो नहीं है। मिटा दे इसको। बनाइए ए एंड बी सेट। ये रहा अपना ए सेट और ये रहा अपना बी सेट, सेट ए और सेट बी, ए सेट बी सेट। ठीक, ए सेट में हम लेंगे एक्स वाला फलन, बी सेट में लेंगे पूरा का पूरा वाई वाला।
जहां हम बेसिक में निकाल देते हैं। एक्स बराबर में क्या लिखा रूट एक्स। सबसे पहले अपन रख देते हैं, चलो इसकी जगह पर क्या रख दे, 2 3 4 5, 2 4, चलो 2 रख लो। y की जगह हमने 2 रखा तो x बराबर क्या मिला रूट 2। कब, जब y बराबर में हमने क्या रखा 2। अब y बराबर अपन 3 रख देते हैं, y बराबर 3 तो x बराबर क्या मिल जाएगा रूट 9। ये दोनों एक है, समझ में आया। अब जरा मैं y बराबर 4 लेता हूं, 4 तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा 4 किसका वर्ग है, प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है, प्लस 2 भी और माइनस 2 भी आ जाएगा। खैर नेचुरल नंबर है तो अपन माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाले लेंगे, प्लस वाला ही रखो। y बराबर अगर मैं 5 लेता हूं तो x बराबर क्या मिल जाएगा मुझे रूट 5 मिलेगा। ओके सर, देखो जब मैंने y बराबर 2 रखा तो x बराबर क्या मिला रूट 2 मिला। जब मैंने y बराबर 3 रखा तो x बराबर मुझे क्या मिला रूट 3। और जब मैंने y बराबर 4 रखा तो x बराबर क्या मिला भाई 2, x बराबर क्या मिला 2। ठीक है, अगर मैंने y बराबर में 5 रखा तो यहां पर मिल जाएगा रूट 5। वैसे अगर मान लो यहां पर मैं y बराबर में 9 रखता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 3। समझ में आया, आया। तो देखो 2 का प्री इमेज रूट 2 ने बनाया, 3 का प्री इमेज रूट 3 ने बनाया, 4 का प्री इमेज 2 ने बनाया, 5 का रूट 5 ने बनाया। बट प्री इमेज तो बना लिया, लेकिन 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 भाइयों जो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, साफ है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहां देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आया क्या, गलत बात, रूट 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका प्री इमेज बन पाया क्या, नहीं, तो ये प्री इमेज गलत है, ये प्री इमेज बन नहीं सकता, इसका भी प्री इमेज नहीं बन सकता, इसका भी प्री इमेज नहीं बन सकता। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां हमने रख दिया 1 0, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 1 2 3 इधर तो पुट करेंगे, इधर तो पुट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 के लिए अपने को यहाँ क्या मिलेगा, इसका प्रीमियस 2, वैसे 5 6 7 8 9 10 11 पुट करोगे ना तो 9 का प्रीमियस क्या मिलेगा आपको 3, 9 का प्रीमियस 3 और एक का तो एक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बताओ मुझे 2 का प्रीमियस बन पाया, 3 का प्रीमियस बन पाया, इसको मत बोल देना बना दिए करके, बनाया तो है लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है, समझ में आया। तो दोनों टाइप से खत्म, 3 का प्रीमियस इसमें मौजूद नहीं है, 3 का प्री इमेज अगर बनाने की कोशिश करे तो वो नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा, सिंपल। समझ में आया, मतलब आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब मैंने बता दिया स्टार्टिंग से, जो नहीं है उसको लिखकर बताना है, इसके पहले हमने लिख दिया था, छाप लो कॉपी कर लो। चूंकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, इसको आप लोग लिख लेना, सेट ए में, सेट ए में कोई प्रीमेज पूर्व प्रतिबिंब लिख लेना नहीं है। एग्जाम्पल पता, या तो वहां ब्रैकेट में कर लो या ब्रैकेट में छाप लो या तो यहां अलग से लिख लो। क्या लिखेंगे, x बराबर सॉरी y बराबर हमने कितना रखा, y बराबर हमने कितना रखा 2, y बराबर रखा 2। बताओ 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं, सर नेचुरल नंबर है 2, तो 2 पर या 2 के लिए x क्या मिल रहा है अपने को, बताओ भाई x क्या मिल रहा है, x क्या मिल रहा है, x बराबर कहां चला गया, ये रहा रूट 2, लेकिन रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः ये फलन आच्छादक नहीं है, ये फलन आच्छादक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर, एकदम अच्छी वाला क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक, चलिए जल्दी से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, उसके बाद क्लास को समापन करेंगे। चलिए इस बार हम पूरा का पूरा जानबूझ के नहीं मिटा, क्योंकि अपने को पता है बार बार लिखना तो वहीं से रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इधर क्या बोला है अपने को, आना पुस्तक आओ ना। देखो एफ ऑफ एस बराबर एक्स स्क्वायर जेड टेंड्स टू जेड, यही बस बदला। जेड मतलब पूर्णांक संख्या, जेड मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक। इसी को बस याद रखना, जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, पूर्णांक संख्या में प्लस भी आ सकते हैं और माइनस भी। तो यहाँ पर अब अपने को लेना पड़ेगा x1 बराबर प्लस x2 भी होगा और x1 बराबर माइनस x2 भी होगा। मतलब साफ है x1 का मान 2 मिला, प्लस x2 और 1 माइनस x2 2 बार, ठीक। अरे ऐसे एकदम ज्यादा मत दर्शाना, दो चीज निकालो खत्म। अब देखते हैं एक की है कि नहीं, एक की है कि नहीं, एक की है कि नहीं। देखें सेट ए और सेट बी, एक को अपन मानेंगे x1, एक को मानेंगे x2। अब बोल देना दोनों तो बराबर है तो एक ही होगा, गलत बात। देखो x1 किसके बराबर में आ रहा है, x2 के, लेकिन भाई x1 माइनस x2 के भी तो बराबर में आ रहा है ना। तो चलो यहां से एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जीरो हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो प्लस में रहे माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जीरो इज जीरो। लेकिन एक के सामने खड़ा कर दो, एक के पीछे में 10 बन जाएगा। देखो सबसे पहले मैं x1 बराबर में 1 पुट करता हूं, x1 बराबर में क्या रखा 1, तो मुझे x2 का मान क्या रखना पड़ेगा, एक ही रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा भाई। अब अगर यहां मैं x1 का मान 1 रखता हूं तो बताओ मुझे x2 का मान क्या -1 नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा। तो क्या पता चला, अगर मैंने एक एग्जांपल पुट कर लूं, अच्छा इसमें दोनों आता है ना, 0 1 2 3, ऊपर प्लस और नीचे -1 -2 -3, चलो इतना काफी है, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है चलते जाएगा। तो जीरो के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, अपना जीरो का जीरो होगा, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से देखिए, जब मैंने x1 का मान क्या रखा 1, जब मैंने x1 का मान क्या रखा 1, तो x2 का मान मुझे 1 मिला, सही बात है, और x2 का मान -1 भी मिला, मिल रखा है। अब दूसरा भी पुट कर लो, चलो अगर दिक्कत हो रहा है तो दूसरा भी पुट कर लो ना, उसमें क्या जाता है। x2 का मान लो अगर मैं 2 रख दूं, x2 का मान मैंने कितना रखा, सॉरी x1 का मान कितना रखेंगे 2, यही पुट करते हैं ना पहले। x1 का मान हमने कितना रखा 2, x1 की जगह मैंने क्या रखा 2 बराबर में x2, तो मुझे क्या मिला x2 का मान 2। यहां x1 का मान मैं कितना रखूंगा 2, तो बराबर में क्या मिला माइनस का x2, तो माइनस इधर आएंगे तो माइनस x2। तो क्या पता चला, जब मैंने x1 का मान 2 रखा तो मुझे x2 एक बार मिला +2 और एक बार x2 मिला -2 आया। जब x1 का मान मैंने कितना रखा 2, x1 का मान कितना रखा 2, तो x2 का मान मिला 2 और x2 का मान एक बार मिला -2 मिला। अरे तो माइनस में भी तो वही होगा ना, माइनस में माइनस प्लस हो जाए, दिखने जरूरत नहीं है, छोड़ दो, रख के देखिए क्या। चलो x1 बराबर मैं रख देता हूं -1, कोई बात नहीं, x1 बराबर में क्या रखा -1, ठीक है भाई -1। तो ये x1 की जगह मैंने -1 रखा तो x2 का मान क्या मिला -1, तो यहाँ x1 की जगह मैं रखा -1 बराबर में क्या माइनस का x2 कटा ना, तो x2 बराबर में क्या है 1, आखिर एक बार प्लस और एक बार माइनस निकाली गई, ठीक है, तो एक बार प्लस और माइनस है हमारे पास। अब देखिए समझिए ध्यान से, दो वैल्यू छप कर आ गया। जब मैंने x1 का मान कितना रखा 1, जब मैंने x1 का मान कितना रखा 1, तो मुझे x2 का मान क्या मिला 1 मिला। जब मैंने x1 का मान रखा 1, तो मुझे x2 का मान मिला -1 आया। जब मैंने x1 का मान रखा 2, तो मुझे x2 का मान मिला 2। जब मैंने x2 का मान रखा x1 का मान रखा 2,
तो मुझे x2 का मान मिला -2। अब बताओ ये एकाकी बन रहा है? गलत बात, एकाकी नहीं बन सकता भाई, एकाकी नहीं बन सकता। समझ में आया क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, तो ये एकाकी हो नहीं सकता। इसको हम बोलते हैं बहु एकाकी, मैनी वन फंक्शन। खैर लिखने की जरूरत नहीं है बहु एकाकी है करके, बता दो एकाकी नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं हुआ? ठीक, एक बार क्लास थोड़ा सा बस पीछे करके देखो, 5 मिनट, पूरा डिटेल में और समझ में आ जाएगा। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा, अब एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो बताना पड़ेगा। 2 हो गया। चूंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, या सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए के प्रत्येक, अरे क्या क्या लिख दिया मैं, ठीक तो लिख रहा था, अरे यार चलो उसी को लिख देना। सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में एक से अधिक इमेज है, या तो अपना पुराना परिभाषा, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। लिख ले, यहां लिख देता हूं, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक से, यही लिख रहा था मैं शुरुआत में, एक से अधिक एलिमेंट से क्या कर रहा है? मैपिंग कर रहा है। चाहे आप लोग ये लिखे या आप लोग ये लिखे, दोनों को मत छापते रहना, इतना टाइम हमारे पास पेपर में है नहीं, एक ही छापना, या तो ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब बताना पड़ेगा ना एग्जाम्पल। जैसे जब मैंने x1 बराबर में क्या रखा? 1, x1 बराबर में मैंने क्या रखा? 1, तो मुझे x2 क्या मिल गया? +1 और -1, +1 भी मिला और -1 भी मिला x2 के लिए +1 और -1 दो इमेज है, यही छाप लेना, नहीं तो जब पिछली बार बताया था यहाँ पर ब्रैकेटिंग करके लिख लेना करके, तो यहां भी कर सकते हो। सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में एक से अधिक इमेज है, अतः एकाकी नहीं हो सकता। नहीं यार, एकाकी नहीं है। मेरे ख्याल से सबको ये डाउट एकदम भग गया होगा, सबका डाउट क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अगर डाउट होगा तो एक बार प्लीज पीछे करके देख लेना। चलिए अब समझते हैं अपन क्या चीज, अच्छादक। मिटा दें। अच्छादक को कर लेते हैं। अच्छादक के लिए कंडीशन आपका तैयार है, क्या क्या लिखना रहता है वो, ये पिछली बार का है ना, ये वाला, इसको मत छाप देना, मैं सिर्फ समझाने की अभी उतार दिया हूं। ये कहां से था? अच्छा यहां से अच्छादक आपका, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का है ना। अरे यार गलत बना रहे हैं, गलत बना दिया मैं। ये यहां से हमारा अच्छादक का पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या करें भाई, चलाना पड़ता है। अच्छादक के लिए समझते हैं, देखो f(s) बराबर अपन y पुट करेंगे, यहां तक तो एकदम क्लियर है, सही। यहां रखते हैं, ये अपना a सेट कहलाएगा, ये b सेट कहलाएगा, ये अपना y है, ये अपना x है। x बराबर में दे रखा है अपने को √y, इसको मिटाना ढंग से। देखिए x बराबर में मुझे दे रखा √y, x बराबर में क्या दे रखा? √y। पूर्णांक संख्या माइनस वाला आ सकते हैं ना, लेकिन पॉइंट को मत ला देना,
पॉइंट को मत ला देना। चलिए समझते हैं फिलहाल। देखो अगर मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं ना और कहे ताम झाम कर एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा, एक एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 2 ले देता हूं, y की जगह 2, तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा, x का x बराबर का बराबर रूट का रूट, y की जगह 2, समझ में आया। तो x बराबर क्या मिला, रूट। x बराबर में मैंने y बराबर मैंने क्या रखा 2, x बराबर क्या मिला √2। तो बताओ 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 इसका प्री इमेज बन पाया क्या, नहीं, ये प्री इमेज हो नहीं सकता। काहे काहे नहीं हो सकता, as because √2 not equal not belongs to, अरे z z z पूर्णांक संख्या नहीं है, समझ में आया, क्लियर हुआ। या लिख लेना, ये हम बदल देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका z, बाकी सब सेम, यहां पर भी हटा दो z। क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। एग्जाम्पल y बराबर 2 बिलोंग्स टू z, इसके लिए x बराबर √2 मिला, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू z, नॉट बिलोंग्स टू z, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से मेरे सभी भाइयों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला 3rd नंबर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया द्वारा प्रदत्त फलन r टेंस टू r फलन है। इस बार हमें बताना है r वाला तो मैं खैर करवा दिया हूं, r वाला देखो रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय का संयोजन, इसमें पॉइंट वाला आ सकता है, आ सकता है सर, लेकिन माइनस वाला नहीं आ सकता। एक मिनट, मैं कौन सा बता रहा हूं, रियल नंबर है ना, चलो ना बनाते हैं। देखो इसको बना लोगे क्या, छोड़ू, देखो रियल नंबर्स बोला है ना, अब जानते हैं रियल नंबर तो हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसमें भी तो एक वास्तविक संख्या नेगेटिव तो हो सकती है ना, साथ में पॉइंट फ्रैक्शन वाला भी तो हो सकता है क्या, तो दोनों है, वैसे में तो ये बनना चाहिए, यही बात है, नहीं बनना चाहिए क्योंकि प्लस भी है पॉइंट भी है निगेटिव भी है। तो देखो ना, इसी का एग्जांपल ले लो ना, क्या होगा, ये तो हमारी वास्तविक संख्या है। अगर मैं x1 की जगह 1 पुट कर देता हूँ, सॉरी x1 की जगह मैंने क्या रखा, ये x1 है और ये भी x2 है ना, x1 की जगह मैंने क्या रखा 1, x1 की जगह मैंने रखा 1, तो x2 बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, x1 की जगह मैं 1 रखूं तो x2 बराबर मुझे नेगेटिव मिलेगा माइनस का 1, साथ में पॉजिटिव भी तो मिल सकता है क्या, पॉजिटिव भी तो मिल सकता है, ये माइनस को इधर ट्रांसफर करता हूँ सीधा बात, अभी बताया था इसके पहले। तो x1 के बराबर में मुझे +1 मिल सकता है, x1 के बराबर में मुझे -1 भी मिल सकता है, -1 मिल सकता है, +1 मिल सकते हैं। तो अब बताओ सेट ए का जो एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग किया क्या, नहीं, एक से अधिक एलिमेंट से मैपिंग किया, वही लिखे हमने, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए, सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में एक से अधिक इमेज है, या सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। एग्जांपल में हमने दर्शा दिया, सेम खत्म कहानी। इसमें हमने बता दिया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के लिए हम इसे निकाल चुके हैं भाई, देख लो सेम है। अगर हमने यहां बदल देंगे, इसको क्या कर देंगे, आर कर देंगे, वास्तविक संख्या, आर कर देंगे वास्तविक संख्या, ठीक। यहां पर अब अपने हिसाब से और एग्जांपल लेकर देख सकते हो वास्तविक संख्या, ठीक। वैसे वास्तविक संख्याओं और अवास्तविक, क्या बोलते हैं, वास्तविक और अवास्तविक बोल रहा हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संयोजन को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। अब ऐसे में तो बोल रहे हो सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या, सीधे कीजिए, हम 10th में पढ़े, लेकिन मेरे भाई √2 का मान फिक्स है क्या, √2 का मान फिक्स नहीं था, 1.414, ये तो इधर और जाते जाता है ना, तो कितना पॉइंट को हटा लोगे, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर नेचुरल नंबर, इतना लिख लेना, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, x³ दे रखा है, इस बार चौथा नंबर में x³ दे रखा है, और इधर अपने को क्या दे रखा है, पुस्तक आजा,
n टेंस टू n, n टेंस टू n, n टेंस टू n। यहाँ थोड़ा सा समझिए, देखिए ध्यान से, ये एकदम ज्यादा कितड़ मित्तड़ हो गया है, क्या इसको हटाते हैं। चलिए हमने पूरा का पूरा गायब कर दिया, मिटा दिए। एफ सच दैट n टेंस टू n टेंस टू n, ए नंबर पहले एकाकी, एकाकी 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 एकाकी। जितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा अभी तक उनको समझ में आ चुका होगा कि एकाकी है कि नहीं। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो x1 का क्यूब x2 का क्यूब होगा, क्यूब से क्यूब कटेगा तो x1 बराबर क्या मिलेगा x2। अब यहाँ पर मत बोल देना x1 बराबर प्लस x2 लिखो और x1 बराबर माइनस x2 भी लिखो करके, वो गलत बात हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि अगर आप लोग 1 का क्यूब करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। -1 का अगर क्यूब करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या था, इसके पहले स्क्वायर रखते थे तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 ही मिलता है। ठीक, अगर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा, -1 का स्क्वायर ले जाओगे तब भी 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक एकी फलन नहीं मिल सकता, क्योंकि एक का रिलेशन डबल डबल दर्शा देता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको एक एकी नहीं बोल सकते, बहु एक एकी बन जाता है। ठीक, बट जहां अगर 1 का क्यूब करोगे 1 ही मिला, -1 का क्यूब करे तब भी 1 ही मिला। -1 क्यूब मतलब -1 गुणित -1 गुणित -1, 3 बार आएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन गया, और एक बार और माइनस आएगा तो माइनस हो गया सीधा। समझ में आया? क्लियर? तो ये हो गया। तो क्या पता चला, x1 का मान कुछ भी पुट कर लो। अगर x ये सेट ए और ये सेट बी, ये x1 ये x2, अगर मैं सेट ए का मान 1 रखता हूं मतलब x1 का मान 1 पुट किया तो x2 मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, -1 तो मिल नहीं सकता। अगर x2 का मान मैं 2 रखा तो ये मुझे 2 मिलेगा। x1 का मान मान लो मैंने -2 रखा तो ये -2 का क्यूब बन जाएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या मिल, अरे सॉरी ये 8 होगा और ये -8 होगा। बोलने का काम ये है कि अगर +1 रख रहे तो +1 ही मिलेगा, माइनस रखेंगे तो माइनस से मिलेगा। समझ में आया? तो इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अतः फलन डायरेक्ट लिख देंगे। लिखोगे ना, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, या सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज है, अतः एकाकी है। ठीक, सेकंड बी नंबर, आच्छादक में आ जाओ, वैसे लिखते हैं आच्छादक। ठीक, आच्छादक, एक मिनट सॉरी। चलिए देखो, एकाकी फलन हो गया, समझ में आ गया ना। सेट ए का हर एक अवयव, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक नए एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, और एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, तो उसको आप लोग लिख लेना, सेट ए का एक जो भी लिखना रहता है, बार बार हो गया प्रैक्टिस, अब लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने दर्शा तो दिया। आगे बढ़ते हैं, आच्छादक फलन पर आए थे। आच्छादक निकालना है, n टेंस टू n, n टेंस टू n, n टेंस टू n, मिटा देते हैं। आच्छादक मैं बता रहा था क्या, ठीक, एकाकी फलन तो निकला क्या, अगर हमने 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब 8 आया, -2 का क्यूब भी -8 आया ना, तो माइनस वाली का तो माइनस ही आया, तो एकाकी तो होगा भाई। दो फलन तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे स्क्वायर में होता है। चलिए आच्छादक पर चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x बराबर अपने को दे रखा है x का क्यूब, y बराबर अपन मान देंगे x क्यूब, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल y बनेगा ना, इस बार घनमूल बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, y की पावर में 1/2 सॉरी 3। अरे मेरे भाइयों, अगर रूट x है तो उसका हम लोग x की पावर 1/2 नहीं लिखते, तो यहाँ पर 2 है। ठीक, तो वैसे कहाँ पर 3 है, 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 3 है। चलिए नेचुरल नंबर, अब जितने लोग अगर ध्यान से शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने हो क्लास में,
तो उन लोगों को पता चल चुका होगा कि अच्छादक फलन है या नहीं है या नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग, है या नहीं है अच्छादक फलन। हमको आप लोग बताने की कष्ट करें, अगर होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात। फिलहाल चेक करते हैं अपन, करवाना अपनी जिम्मेदारी। यहां मैं प्रूफ करते हैं। एक्स बराबर अपने को दे रखा है वाई की पावर 1/। सबसे पहले मैं y बराबर में 1 रखता हूं, y बराबर में 1, तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/3 मतलब 1 ही मिलेगा। चलो x बराबर 1, जब हमने y बराबर 1 रखा तो अपने को x बराबर 1 मिल गया। y बराबर मैं 2 रख देता हूं, y बराबर 2, तो x बराबर 2 की पावर 1/3, तो x बराबर क्या मिला, 2 की पावर 1/, मिलेगा। चलो ज्यादा चेक नहीं करेंगे, 2 पर चेक कर लेते हैं इस बार, काफी है, बहुत ज्यादा है। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया ना अपन ने, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये वाई हो गया एंड ये एक्स हो गया। स्मॉल एक्स बनाएंगे। जब मैंने एक्स के बराबर में 1 रखा तो मुझे वाई बराबर 1 मिल गया, मतलब सेट बी के एक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब मिल गया, पूर्व प्रतिबिंब मिल गया। लेकिन जब मैंने वाई बराबर 2 रखा तो इसका प्री इमेज 2 की पावर 1/3 मिला, जो कि हो नहीं सकता। क्यों, देखो y बराबर में हमने 2 रखा है, ये बिलोंग कर रहा है अपना नेचुरल नंबर में, साफ है, सबको पता है। लेकिन मेरे भाइयों 2 की पावर 1/3 ये कहां से नेचुरल नंबर निकलेगा, तो नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता ना, तो फ्रैक्शंस में मिलेगा। तो जब हमने ये रखा तो x बराबर में अपने को मिला 2 की पावर 1/3, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, सीधा बात, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट अवयव के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब लिख लेना हिंदी में, प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, या सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के, या क्या लिख सकते हो, या सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से मैपिंग, कोई एलिमेंट से मैपिंग नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, जब हमने y बराबर क्या रखा, 2, तो नेचुरल नंबर तो है 2 के लिए जब हमने x का मान निकाला तो अपने को मिला 2 की पावर 1/3, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः क्या बोलते हैं इसको, अच्छादक फलन नहीं है। समझ में आया, अच्छादक फलन नहीं। चलिए जल्दी से अपन लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके बाद अपन फाइनली फिनिश करते हैं इस क्लास को, क्योंकि इतना क्लास हमारा इतना लंबा अभी तक एक भी क्लास नहीं गया है, 12th क्लास। z टेंड्स टू z वाला देखो सेम सेकंड सवाल जैसे बनेगा, थोड़ा सा बस अलग है। एफ एक्स बराबर दे रखा है x का क्यूब और दे रखा है z टेंड्स टू z, एफ सच दैट z टेंड्स टू z। सेम बनाओगे, z मतलब पूर्णांक संख्या, z मतलब पूर्णांक संख्या, तो एक ही फलन निकलेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, सीधा समझ में। इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया कि एक क्वेश्चन ही बनेगा, शुरुआत में 2 एग्जांपल करवा दिया, 4 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा दिए, 6 क्वेश्चन काफी है भाई, 6 क्वेश्चन काफी है। एक फलन तो निकल जाएगा, चलो एक मैं छोड़ देता हूँ, एक को बना लोगे, हो जाएगा तैयार। अच्छादक के लिए क्या बनेगा, देखो पूर्णांक संख्या निकल गया, क्या चीज, पूर्णांक संख्या। ठीक, तो अब पूर्णांक संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप लोग इसको चेंज कर देना, y = 2 और ये z कर देना, और यहाँ पर तो x ये से निकल जाएगा बराबर में 2 की पावर 1/3, नॉट बिलोंग्स टू z, ये z आ जाएगा, सीधा बात। समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि हमें करना है। एक ही तो है, लेकिन अच्छादक फलन सिद्ध नहीं हो सकता। ओके, क्यों सिद्ध नहीं हो सकता, ये हमने पूरा का पूरा बता दिया। और अगर अच्छादक का इसका, और अगर पूर्णांक संख्या वाला देखना है तो आप लोग इसका सेकंड नंबर का सवाल सॉल्व कीजिए, x² वाला। समझ में आया, ठीक है। देखो x1 बराबर में x2 मिलेगा, साफ है, x1 बराबर में क्या मिलेगा, x2,
तो एक रख लो, उधर भी एक मिलेगा, दो रखो उधर दो मिलेगा, तीन रखो तीन मिलेगा, तो पूर्णांक संख्या तो है, पूर्णांक संख्या तो है। ये सेट ए और ये सेट बी, अगर मैं एक रखा तो इसका प्रतिबिंब मिला मुझे एक, इसका जगह मैं दो रखा तो प्रतिबिंब मिला दो, तीन रखा तो मुझे प्रतिबिंब मिला तीन, x1 बराबर में x2 हो गया सिद्ध। सेम इसके जैसा। इसके लिए क्या पुट करेंगे, पूर्णांक संख्या में देख लो भाई, बता देते हैं छोटा सा, या तो मैं बीच में ही छोड़ दूंगा, ए और बी। देखो सेम निकलेगा, 1/3 रख रहे हैं, 1/3 तो दो अगर रखोगे तो 2 की पावर 1/3, ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, समझ में आया? ठीक, तो ये था पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतना ही है, इसमें से मैं आप लोग को बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, 5वां क्वेश्चन बस और बना लेना, 6वां क्वेश्चन बना लेना, 5 और 6 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और 7वां क्वेश्चन बनाना, 5, 6, 7 दूसरा और तीसरा, सॉरी तीसरा और चौथा छोड़ देना, 5वां बनाना आप लोग, 6वां बनाना, 7वां बनाना, 5, 6, 7 और सीधा 10। ठीक, 5, 6, 7, 10 4 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए खुद से करेंगे। कल हम लोग आएंगे इसके नए प्रश्नावली के साथ, फॉग और गॉफ बताना, उसके बाद पूरा का पूरा खत्म। एक ही क्वेश्चन आना है 4 नंबर का, तो मैं जितना सवाल करवा रहा हूं उन्हीं सवालों में से कर लीजिए, उसके बाद जैसे एग्जाम हो जाएगा आप लोग अपनी नॉलेज के लिए इसको पूरा डिटेल और सॉल्व करते रहें। ठीक, और अगर कर ली हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग हमारे रेगुलर क्लास से जुड़े हुए हैं तो सिलेबस थोड़ा सा लेट हो गया है बहुत ज्यादा करवाने के चक्कर में, इसीलिए आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस अभी कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन कल के क्लास में। और हाँ एक चीज और, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं 5 से 6 जनवरी दोनों में से कोई एक दिन लाने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लगातार देखने को मिल जाएंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स पर आप लोग बताना कि सबसे पहले आप लोग को पीवाईक्यू चाहिए या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि लास्ट 7 साल में 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19 इतना और 18 टोटल 8 साल का पीवाईक्यूज आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, सेट ए, सेट बी और सेट सी के साथ। आप लोग उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से क्लासेस आ जाएंगी। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या लगातार पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पेपर आप लोग को चाहिए। ठीक, सभी सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेना, पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को वही मिल जाएगा, यहाँ वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में फॉग और गॉफ के साथ। तब तक के लिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।